हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आज जो हम करेंगे वो ब्लड वेसल्स के बारे में करेंगे। जनरली मैं इसके बारे में बात कर ही चुका हूँ, थोड़ा मोड़ा आप लोग के लिए बता चुका हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर भी एक बार होलिस्टिक व्यू से इसे पढ़ लेते हैं। सो गाइस, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो को देख लीजिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप लोग का सपोर्ट इनक्रेडिबल रहा है हमारी इस जर्नी में, जो आप लोगों ने बायोलॉजी को सपोर्ट दिखाया है, तो थैंक यू गाइस फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ब्लड वेसल से आज। सो ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं? मेनली हमारे ह्यूमन बॉडीज में तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आर्टरीज, दूसरे होते हैं वेन्स, और तीसरे होते हैं कैपिलरीज। तो हम आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। समझ गए? हमारे हार्ट से लेके ब्लड जो जाता है पूरी बॉडी को फैलाता है। यहाँ से नो डाउट एओर्टा रहता है, लेकिन इसके बाद वो छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है, तो वो ब्लड लेके जाता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। देयर दे ब्रांच इनटू आर्टेरियोल्स। तो ये जो आर्टरीज हैं ये आर्टेरियल छोटे छोटे और उसमें डिवाइड होते हैं। एंड फर्दर इनटू द फाइन कैपिलरीज। तो ध्यान रखिए, ऑर्डर एओर्टा से निकलते हैं, आर्टरी में बनते हैं, और आर्टेरियोल और फाइन स्ट्रक्चर छोटे छोटे हो रहे बस, और फाइनली कैपिलरी में। कैपिलरी आप लोग देखे होंगे, बताता हूँ कैसे। मालूम है, कभी हम लोग कोई भी हमारी जब बॉडी पार्ट जनरली लेग्स और हैंड में ही होता है, स्ट्रेच हो जाती है, तो वहाँ पे ना काले धब्बे पड़ जाते हैं हमारे उसके स्किन के नीचे। दैट्स द बर्स्टिंग ऑफ कैपिलरी। बर्स्टिंग ऑफ कैपिलरी हो जाती है, बस यही है, आप लोग जानते हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट मैं बता सकता हूँ विजुअलाइजेशन के टर्म में, तो आप लोग वहीं देखे होंगे। जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं या जो रनिंग करते हैं, तो उनकी जनरली कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि वो दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई अगर बरोबर ना मिले, या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या तेज़ दौड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैपिलरी बर्स्ट होती है, लेकिन उसके बाद रिपेयर भी हो जाती है, तो ऐसा कुछ बड़ा डैमेज नहीं है। ये नॉर्मल एक्टिविटी दिखाता है कि आप ह्यूमन हो, अच्छे एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अगर बार बार कैपिलरीज फटती जा रही है तो आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, या तो एक्सरसाइज को स्लो करने की ज़रूरत है। दे नॉर्मली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड to all the parts of body normally. Okay, why? Because there is pulmonary artery जो pulmonary trunk से आती है, which carries deoxygenated blood, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। They are usually situated deep in the body except a few positions like radial, branchial and femoral. ठीक है, जनरली आप अपने जो स्टमक के रीजन में देखेंगे, यहाँ पे आपको आर्टरीज नहीं दिखाई देंगे, कभी भी वेन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो लेकिन रिस्ट विस्ट के पास आपके जहाँ पे रहता है तो आप लोग देख पाते हैं, अदरवाइज ये डीप रहती हैं। अगर ये आपका हाथ है, ये सब बॉडी का कोई पार्ट में हाथ करते हो ना, समझिए ब्रेन में, तो अंदर रहता है, एकदम डीप रहता है, बोन के नज़दीक। मसल्स के अंदर ही होगा, लेकिन ये टूवर्ड्स बोन होगा। समझ गया डीप बोलने का मतलब क्या है? और सुपरफिशियल जो होते हैं वो वेन होते हैं, एक्सेट्रा विच आर सुपरफिशियली लोकेटेड। तो ये तीन वाले जनरली रहते हैं, जहाँ पे लोग ऊपर भी दिख सकते हैं। ट्रांस सेक्शन ऑफ आर्टरी देखते हैं, उसको कट ऐसे है तो जा रही यहाँ से, तो उसको कट कर दिया यहाँ से, फिर उसका ट्रांस सेक्शन देखेंगे। तीन लेयर होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ध्यान रखिए। फिर एक्सटर्ना के बाद मीडिया एंड इंटरना या इंटिमा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाम याद रखना था। आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? एक्सटर्ना ही रहेगा। इट इज थिक वॉल टफ लेयर ऑफ कोलाजन फाइबर। तो देखिए इसमें तीन लेयर होंगे, आप लोग अभी देख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। ये किन किन से बने होते हैं आपको जानना जरूरी होता है। ल्यूमेन क्या होता है? एम्प्टी स्पेस जिसमें ब्लड फ्लो होगा। सो जो आउटर लेयर है ये कोलाजन फाइबर से बना होता है, कोलाजन। दूसरा, टिनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स।
ध्यान रखिए, इलास्टिसिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक मतलब स्ट्रेच होने की कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ब्लड प्रेशर में इन्हीं में दिक्कत आ जाती है, समझे आप लोग। तो इस लेयर को याद रखना। और क्यों है ये? क्योंकि ये स्मूथ मसल से बनी है। एंड दिस थिक मस्कुलर इलास्टिक लेयर मेक्स द आर्टेरियल वॉल पल्सेटिंग मतलब आप जो कहीं डॉक्टर जाते हैं तो अगर आपके गले पे या आपके हाथ पे रखते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी बीट्स सुन पाते हैं। तो वो पल्सेटिंग क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो पल्स है जो हार्ट कर रहा है ना, हम लोग कल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, वो जो पल्सेस है यहाँ से ट्रांसफर होती हैं। आप जैसे जेली पे देखे होंगे, जेल लाइक स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे बम्प मारते हो तो ये यहाँ तक ऐसे ऐसे होता है, तो दैट सेम स्ट्रक्चर। द इनरमोस्ट ट्यूनिका इंटरना और इंटिमा is single layer of flat compact endothelial cell, not epithelial, ध्यान रखिए endothelial cells, ठीक है ना, सराउंडिंग द ल्यूमेन के अंदर देखिए यहाँ पे है, ठीक है। द एंगुलर मार्जिन अराउंड द ल्यूमेन शोज टेसलेशन, ठीक है। अब टेसलेशन की मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सरफेस, इसे बोलते हैं जो राउंड है, ये टेसलेटिंग है, ठीक है। ये देखिए, इसे बोलते हैं टेसलेशन। आर्टेरियल ल्यूमेन, ये सब क्यों होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये सब रिलैक्स करने के लिए, इस सब का यही काम होता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाने का काम होता है इस सब का, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। आर्टेरियल ल्यूमेन इज डिवॉइड ऑफ वॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्स नहीं होते आर्टरीज के अंदर। ब्लड फ्लोज थ्रू इट रैपिडली एंड विद द हाई प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान रखिए। जनरली मैं कैसे याद रखता था, जैसे हम लोग जो स्कूल में थे तो ये हार्ट रखते थे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से आर्टरीज को निकालते थे ऐसे, फिर कैपिलरीज में इसको डिवाइड करते थे, फिर कैपिलरीज यूनाइट होंगे इस तरह से कुछ, और फिर वेन्स के थ्रू वापस से हार्ट में जाएंगे। तो देखिए एक लॉजिक क्या बैठता है, अगर समझिए यहाँ पे डायग्राम देखें तो ब्लड नीचे जाएगा ऐसे, तो वापस आने के तो चांस ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब जस्ट ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है, मैं एकदम वेग दे रहा हूँ, सिर्फ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। तो ब्लड यहाँ से नीचे जाएगा तो वापस थोड़ी आ सकता है, हार्ट पंप करेगा तो मतलब यहीं जाएगा। अब यहाँ पे चढ़ना है, ब्लड को चढ़ना है, तो क्या है कि ग्रेविटी की वजह से लगेगा कि नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे क्या रहते हैं, प्रोटेक्शन के वॉल्व रहते हैं ऐसे, किसके अंदर, वेन्स के अंदर। वहीं पे आर्टरी में खुद अपने आप वो लोग रिटर्न नहीं जा सकते, तो आर्टरी में वॉल्व नहीं होते। लेकिन अब रियल रीज़न की बात करता हूँ। रियल रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्व क्यों नहीं है। देखिए यहाँ से हार्ट ब्लड पंप करता है जोर से, हार्ट पंपिंग कंटिन्यूसली करता रहता है, तो हार्ट पंप करता है तो प्रेशर के साथ उसको भेजता ही रहता है आर्टरीज में, तो चांसेस ही नहीं कि वो बैक में आ पाएगा, समझे, वो फोर्स से ही भेज रहा है। तो ये बात है। वहीं पे हार्ट का प्रेशर कहाँ नहीं काम करता, ये जब हमारे वेन्स बनते हैं तो यहाँ पे काम नहीं करता, इसलिए यहाँ बचाने के लिए वॉल्स आते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अभी चलते हैं हम वेन्स की तरफ। वेन्स आर थिन वॉल्ड। अब देख रहे हैं आप लोग, वहीं पे हमारा आर्टरीज थिक वॉल्ड था, देखिए ये देखिए थिक वॉल्ड, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, थिक वॉल्ड था। अब जो मसल ज़्यादा काम करेगी तो उस पर होगा। अब पंपिंग हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, आर्टरीज के अंदर कर रहे थे, तो आर्टरीज का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जाता हो, मसल ज़्यादा काम कर रही है, तो इसलिए वो थिक हो जाएगी। और वहीं पे ये थिन रहेगी, सिर्फ कलेक्शन काम है, नो ब्लड प्रेशर, मतलब इसमें ज़्यादा पंपिंग का काम है नहीं। तो थिन वॉल्ड मोस्टली सुपरफिशियल वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। सब याद रखते हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग, जो हमें स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे इसे मैं 1000 बार रिपीट कर चुका हूँ। सो ऑर्गन से ये क्या हो सकता है, जो मैं कैपिलरी डिवाइड दिखाया ना आपको, ये देखिए ये सेक्शन, ये आपका कोई भी सेल हो सकता है, कहीं का भी टिश्यू हो सकता है। समझिए आपका लंग्स में भी ऐसे ही ये डिवाइड होते रहेंगे, ये अपने लिवर में भी आपके इसी तरह देंगे, हर जगह ये आपकी स्किन को भी इसी तरह देंगे, आपके किडनी को भी इसी तरह से देंगे। एक ब्लड वेसल जाएगी आर्टरी की, वो डिवाइड हो जाएगी, वहीं पे फिर कलेक्शन पॉइंट रहेगा। बस ऐसे हर जगह, हर एक सेल टिश्यू के पास ये मैकेनिज्म है, समझ गए आप लोग। तो ये ध्यान रखना। तो ये ऑर्गन के पास से समझिए, अगर ये ऑर्गन्स हैं तो ये ऑर्गन्स
ये हार्ट, सॉरी ये हार्ट। तो हार्ट से कौन लेके जा रहा है, आर्टरी रेड कलर में, और लेके वापस कौन जा रहा है ऑर्गन से हार्ट की तरफ, वेन्स, जो थिन वॉल्ड है, सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब आपको स्किन पे आपका हाथ है तो ऊपर की तरफ से दिख जाएंगे ऐसे, तो वो सुपरफिशियल है, ठीक है, ऊपर की तरफ, डीप नहीं रहेंगे। टुवर्ड्स बोन कौन रहता है, आर्टरीज रहते हैं। कैपिलरीज अराउंड द वेरियस ऑर्गन जॉइंस टू फॉर्म द वेन्स, तो मैंने वही स्ट्रक्चर दिखाया था, देखिए ये जॉइन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स क्या है बता चुका, अब मैं बोलूंगा गाइस तो ये रिपीटेटिव हो जाएगा, फिर भी बोलता हूँ, ये हार्ट में ब्लड देते हैं लेफ्ट एट्रियम में। अदर वेन्स ऑफ द बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब पोर्टल वेन्स क्या होते हैं, देखिए अब पोर्टल वेन और हेपाटिक, एग्जाम्पल कौन कौन से हेपाटिक के, अपने हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक मतलब लीवर के, लीवर, हेपाटिक मतलब लीवर, ठीक है। डिफर फ्रॉम अदर नॉर्मल वेन्स, वेन्स ध्यान रखिए कि इन दैट इट स्टार्ट्स एज कैपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन एंड कैपिलरीज इन सम अदर इंटरमीडिएट ऑर्गन, एग्जाम्पल लिवर, बिफोर टेकिंग द ब्लड इन टू द हार्ट। तो मतलब क्या होता है इसका कि यहां पर जैसे कि आपको बता डायग्राम्स के थ्रू ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए इसमें पोर्टल सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, पोर्टल मीनिंग ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकिन समझिए ये कोई हमारे इंटेस्टाइन की, यहाँ से हमारी ये आर्टरी आई, ये डिवाइड हुई इस तरह से, किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। इंटेस्टाइन ले लेता हूँ, कोई भी ऑर्गन आप ले सकते हो, और ये लीवर की कैपिलरी है, समझिए अभी लीवर में ऑलरेडी कैपिलरी है, लीवर की ऑलरेडी ये आर्टरी आ चुकी है, अब कैपिलरी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब ये एक सिस्टम है ऐसे ब्लड वेसल्स का, ये जो यहाँ की कैपिलरी को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे ऑर्गन के अंदर, और फिर वो वेन बन रहा है। अगेन इसे रेड में दिखाता हूँ, देखिए ये आर्टरी आई इंटेस्टाइन में, डिवाइड हुई हमारे वेन्स के अंदर, अरे डिवाइड हुई सॉरी कैपिलरीज के अंदर, उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन हुआ, वेन्स हो गए ये। तो आपका जो ये येलो पार्ट है पूरा, दैट्स अ पोर्टल सिस्टम, ये पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम है जो क्या कर रहा है, पोर्ट कर रहा है किसको, कैपिलरीज को, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग को ये मतलब नहीं पता है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, ये कैपिलरीज से स्टार्ट होते हैं और कैपिलरीज में ही एंड होते थे, ये बीच में किसी और में जानते थे, और ये पोर्टल वेन्स बाद में बन जाते हैं, तो इसके पार्ट रहते थे। तो वो क्वेश्चन देखिए, फिर से पढ़िए इसके बारे में। अ पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन्स, तो हेपाटिक मतलब लीवर, हेपैट मतलब लीवर, डिफर फ्रॉम वन अदर जो अदर नॉर्मल वेन्स इन दैट इट स्टार्ट्स एज कैपिलरी फ्रॉम वन ऑर्गन एंड capillaries in some other intermediate organ, example liver, before taking the blood towards the heart। तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ये वाले को पोर्टल वेन, और ये पोर्टल पूरा सिस्टम हो गया यहां से लेके ये तक जो ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिस्टोलॉजिकली द वेन्स ऑल्सो शो 3 लेयर्स, स्ट्रक्चरली, हिस्टोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चरली, यहाँ पे भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। हाउएवर द ट्यूनिका मीडिया इज, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन, इज कंपैरेटिवली थिनर एंड द ल्यूमेन इज वाइड, पतली हो गई ना, ये देखिए यहाँ पे अगर ये वॉल पतली हो जाएगी तो अपने पास ल्यूमेन जो खाली स्पेस हो बड़ा हो जाएगा, तो ल्यूमेन किसका बड़ा होगा आपको याद रखना है, एक सेकेंड, ल्यूमेन किसका बड़ा होगा, ये वेन्स का बड़ा होगा, लेकिन वहीं पे ट्यूनिका मीडिया किसका बड़ा होगा, आर्टरीज का होगा, क्योंकि उसको क्या करना है, इलास्टिसिटी मेंटेन करना है, ये ध्यान रखिए। ब्लड इंटरनल वॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स कैन बी सीन, तो जैसे कि यहाँ पे ही देख लिए, यहाँ पे इस तरह से वॉल्स प्रेजेंट होंगे, फिर थोड़े देर पे यहाँ पे वापस से
वापस से यहाँ पे जब तक कि हार्ट तक ना पहुंच जाए वो। ब्लड फ्लोज विद द फ्लो विद द प्रेशर एंड द वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ये ध्यान रखना। कैपिलरी, दीज आर अ नेटवर्क ऑफ मिनट ब्लड वेसल, मिनट मतलब छोटे, दे आर थिन वॉल्ड हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मतलब ये समझिए सेल है आपके, इस तरह से सेल है, तो उसके नीचे एक पतली सी एक लेयर रहेगी, तो इसको बेसमेंट में, ये मैंने रेस्पिरेशन के टाइम पे भी बताया था आप लोगों को। तो देखिए थिन लेयर हमारी वेन्स भी हैं, लेकिन ये क्या है, सिंगल सेल्ड है, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, इतनी पतली होती हैं। और इसके अंदर देखेंगे आगे और स्पेशलिटीज भी है। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल लाइक गैसेज और ये सब में। वॉल ऑफ कैपिलरीज इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल एंड इट इज स्ट्रेचेबल, ठीक है। ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट ने पंप किया बहुत जोर से। वॉल ऑफ कैपिलरीज बियर स्मॉल एंडोथेलियल पोर्स, पोर्स अगर नहीं करेगा तो एक्सचेंज कैसे करेगा गैसेस को, मटेरियल को, ठीक है। और फेनेस्ट्रे थ्रू विच द ब्लड सेल्स लाइक WBC कैन स्केप बाय प्रोसेस ऑफ डायपेटिसिस। डायपेटिसिस मतलब स्केप होना, ये पोर में से, समझिए ये ब्लड है, यहाँ पे थोड़े से होल्स होंगे तो यहाँ से WBC निकल जाएंगे। क्यों WBC का, आप क्या, अगर किसी समझिए ऑर्गन में कुछ डैमेज चालू है, लड़ाई चालू है पैथोजेंस और एंटीजन के साथ, तो WBC का वहां पहुंचना जरूरी है, तो इस प्रोसेस के थ्रू वो पहुंच जाते हैं वहां पे। अभी पल्स क्या होता है, हम हर एक चीज की मीनिंग समझेंगे। देखिए, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स दैट ट्रेवल्स थ्रू द आर्टरीज। आर्टरीज ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि हार्ट ब्लड पंप कहाँ कर रहा है, आर्टरीज में। ड्यू टू किसके वजह से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। It is strongest in arteries closer to the heart and gradually becomes weak in the arteries away from the heart। जैसे कि आपकी बॉडी है, यहाँ पे आपका हार्ट है, तो यहाँ पे पैर के पास इसकी पल्सेटिंग नहीं मिलेगी, वहीं पे आपके गले के पास मिल जाएगी और आपके हाथ के पास मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये नज़दीक जितना रहोगे उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना लंबा जाओगे। ये पल्स क्या रहते हैं, आप जो बोलते हैं ना धड़कन, जैसे वो डॉक्टर हाथ पकड़ के बोलते हैं, तो ये पल्स के ऐसे वेव्स होते हैं। तो जब भी हाई वाला आता है तो अब ढक फिर ढक, तो हम लोग भी गिन सकते हैं 72 टाइम्स वाला, वो वाला है। इट कैन बी फेल्ट इजिली इन द सुपरफिशियल आर्टरीज लाइक रेडियल आर्टरीज इन द रेस्ट। ठीक है, तो सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ वाली कुछ आर्टरी हैं, कैरोटिड आर्टरी इन द नेक, तो ऊपर हमने देखा था ये सब प्रेजेंट होते हैं। द पल्स कैन बी फेल्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन द बॉडी, ऑल द लोकेशंस कैन बी शोन इन द, ये हमारे इमेज में दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जनरली जैसा कि आप बचपन से ये सब कर रहे हैं, सिर्फ एक को याद रखना है कि वहाँ को रेडियल आर्टरी बोलते हैं। और जनरली आर्टरी क्या होती है, डीप सिचुएटेड होती है, बोन्स के पास होती हैं। लेकिन ये कुछ सुपरफिशियल एग्जांपल है, तो उसमें एक एग्जांपल आता है हमारा रेडियल आर्टरी का, जो होता है रिस्ट के जोन के पास, एंड कैरोटिड आर्टरी जो होता है नेक के जोन के पास। तो आप किसी की नस देखते होंगे बोलते बोलते खड़ी रहती है, सो दैट्स द थिंग। और ये सब पॉइंट्स आप लोग देखने के लिए देख सकते हैं, आपको सिर्फ रट्टा मारना है इसको, ठीक है। पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया ये, इज पल्स रेट इक्वल टू हार्ट रेट, और इसका अगर रीजन भी हो सकता है वाई, ठीक है, तो ये सेम होता है। लेकिन पल्स रेट हायर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड एज ए टैकीकार्डिया एंड स्लोअर देन दी, जो ये अपने हार्ट रेट से कम रहेगा, इट इज कॉल्ड एज ए ब्रैडीकार्डिया। क्या मतलब होता है इन सब का, यहाँ पे आपकी हार्ट ही, जो हार्ट है वही ज़्यादा पंप कर रही होगी, तो इसका रिलेशन है हार्ट से, क्योंकि ये सब पल्स रेट हार्ट ही कर रहा है ना, तो उनका पापा ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये फील कहाँ हो रहा है, ये फील कहाँ हो रहा है, आपके आर्टरीज में, इसलिए इसे वैसी कंडीशन कहते हैं। इसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर नहीं बोलते। ब्लड प्रेशर अलग चीज़ होती है, ये रेट की बात है, रेट बात कर रहे हैं, 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। आप लोग होपफुली समझ पा रहे हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए अभी बताते हैं, ये वॉल पे ब्लड कितना, ये वॉल पे प्रेशर कितना डाल रहा है ब्लड के मॉलिक्यूल्स या ब्लड, और वहीं पे रेट क्या होता है कि 1 मिनट में कितनी बार पल्सेटिंग हो रही है, धक 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 कितना बार हो रहा है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। दो रिलेशन हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों अलग कॉन्सेप्ट भी हैं। जैसे कि
जो हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या होता है, ये होता है कि आपके आगे देखेंगे, मैं बता दूंगा आपको फ़र्क क्या होगा। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। समझ गए? अभी मैंने बताया कि आपकी अगर ब्लड वेसल है जो है, इसमें ब्लड का कितना प्रेशर दीवारों पे ये डाल रहा है, इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर। ये डॉक्टर लोग जो आपको लगा के रखे थे ना ऐसे, वो स्फिग्नोमैनोमीटर रहता है। इट इज यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम द आर्टरीज। वही तो धक धक करती हैं, और कौन करता है। अब क्या होता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर? क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड on the wall of arteries is called as arterial blood pressure. Pressure on arterial wall during the ventricular contraction is called as a systolic pressure. सिस्टोली बोलते हैं ना, तो सिस्टोलिक प्रेशर ही बोलेंगे। हमने ये भी देखा था, एट्रियल सिस्टोल भी देखा था, लेकिन हम सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लिया। मैं कितनी बार भी आपके दिमाग में डालूँ, क्योंकि ये तो वर्ड्स ही है ना, और ये सब हम जानते ऑलरेडी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इतना आप याद नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एवरेज इट्स वैल्यू इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो आप लोग प्रेशर की यूनिट तो जानते ही होंगे, तो mm ऑफ मर्क्यूरी में हम लोग नापते हैं इसे। तो कितना होता है 120। द प्रेशर ऑन arterial wall during the relaxation of ventricles, again relaxation of ventricles is called as diastolic pressure, DP. For a normal healthy person it is 80 mm of Hg। तो क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर? क्या होता है, पहले आप लिखते हो सिस्टोलिक प्रेशर, उसके बाद क्या लिखते हो अपना डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये 120 होता है और ये 80 होता है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 40। ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली रिटन एज पहले 120, देन छोटा वाला। डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पल्स प्रेशर। देखिए पल्स प्रेशर अलग होता है पल्स रेट, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। आप 40 का टेबल याद रख लीजिए, 40, 80 एंड 120, तो आपको तीनों रिलेशन याद रखेंगे आप। लेकिन डेटा बहुत होगा, नंबर बहुत होगा, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आपको चीज़ें ईजी करके याद रखनी होती है। तो जैसे भी आप ट्रिक बनाइए, तो 120 उल्टा रिवर्स में 120, 80 और 40, तो ये रहेगा ब्लड प्रेशर होगा हमारा। इसमें भी ये सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक, और ये हमारा पल्स प्रेशर। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इंडिकेट माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू हाई और लो ब्लड वॉल्यूम। बहुत सारे रीज़न, देखिए पहला रीज़न होगा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा या कम है, क्योंकि हम लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर दोनों सोचिए दिमाग में। आर्टीरियल इनइलास्टिसिटी और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, मतलब जो हमने ल्यूमेन के ऊपर जो पढ़ा था, मीडिया जो था, सॉरी वो तो इंटरनल नहीं होगा, हमारा मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो था वो रहता है, स्ट्रेच हो सकता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कम हो गई है, अब वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है उतने तक बॉडी नीड में, लेकिन वो क्या हो रहा है हार्ड हो गया है, तो वही हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज बोलते हैं। और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज को एक स्पेशल टर्म है जिसे बोलते हैं हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और दूसरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। दो बच्चे इसी में ये कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टेरियो कब बोलना है, एथेरो कब बोलना है। जब देखिए डिपोजिशन ऑफ फैट्स लाइक कोलेस्ट्रॉल इन दी आर्टरीज, ये अगर मैं आपको इमेज ड्रॉ कर दूं, एक सेकंड से क्लियर कर देता हूँ। ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, और ये समझिए ल्यूमेन है, और ल्यूमेन फ्लेक्सिबल है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से है। लेकिन अगर ये क्या हो जाए हमारी स्टिफ हो जाए, मतलब क्या ये और ऐसे क्लोज है और ये खुल ही नहीं रही है, समझे, ये देखिए इस तरह से हार्ड हो जाए, अब ये क्या हो जाएगी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। वहीं पे अगर आपके पास ब्लड वेसल है कोई, ये सेम ब्लड वेसल, सेम ल्यूमेन, लेकिन अभी कंडीशन जो आई है यहाँ पे ऐसे आपके फैट मॉलिक्यूल जमा हो गए हैं, आपके फैट मॉलिक्यूल जमा, तो अब ब्लड जब फ्लो होगा तो इसे दिक्कत होगी यहाँ पे फ्लो होने से, समझ गए, यही दिक्कत होती है, इसलिए कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। और फैट मॉलिक्यूल ही नहीं होते, फैट मॉलिक्यूल नहीं, कभी कभी कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो जाता है, जो जल्दी वाटर में ब्लड में डिजोल्व नहीं होता, तो वैसे डिपोजिशन भी हो जाता है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। होपफुली आप इसे विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस में फ़र्क क्या है, ठीक है। और क्या रीज़न है? रीनल डिजीज मतलब क्या? रीनल डिजीज मतलब आपके किडनी में प्रॉब्लम है, या तो इमोशन इंड्यूस्ड हार्मोनल चेंजेस हो गए, जैसे कि हम लोग इमोशनल होते हैं या बहुत हंसते हैं या बहुत रोते हैं या डरते हैं, तो ये सब क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई लो करना। आपको ये नहीं सोचना है कि कब हाई होता है कब, ये हम लोग बाद में स्पेशलाइज कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चेंजेस क्यों होते हैं ब्लड प्रेशर में, या ओबेसिटी, या हम लोग मोटापा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हम लोग फैटी हो गए हैं, तो वो सब हो सकता है, ठीक है। या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ओवर एक्सरसाइज हो सकती है, या लो एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज करने पे भी आपके हार्ट की बीट बढ़ती है। ब्लड प्रेशर इज लोअर देन नॉर्मल, लाइक 90-60-30 का टेबल याद रखिए यहाँ पे, इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेंशन, और 140 एंड 90 इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंशन। ध्यान रखिए, लो ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर किसको, आपको याद रख लेना कि आप कोई घर में आपको बोले कि लो ब्लड प्रेशर चल रहा है या हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब कम, तो मतलब क्या हो रहा है उनका बोलने का। वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर आर कार्डियक आउटपुट, मतलब कितना ब्लड फेंक रहा है बाहर, पेरीफेरल रेजिस्टेंस मतलब क्या, आजू बाजू से उसको जो पूरे आर्टरीज में कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए, जैसे कि एथरो हो गया तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है ना। ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कितना वॉल्यूम में ब्लड जा रहा आ रहा है। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मतलब क्या, ब्लड कितना गाढ़ा है, किसी किसी का ब्लड बहुत थिक हो जाता है तो उसे थिन करने के लिए दवाई दी जाती है जो जीभ के नीचे वो दबाते हैं। एज क्या है, जेंडर क्या है, वेनस रिटर्न कितना है, कहीं वहीं पर तो दिक्कत नहीं है कि वेन्स ही रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इमोशन, एक्सरसाइज, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें, स्लीप। तो इसलिए देखिए आपका हार्ट कितने फैक्टर्स पे, ब्लड प्रेशर सॉरी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड है। और हम नॉर्मली घर वाले सोचते हैं कि अरे खाना बरोबर नहीं खा रहा है, अरे 1000 रीज़न हो सकते हैं, वो रीज़न तक पहुंचने के लिए डॉक्टर को टाइम लगता है, दैट्स वाई दे आर डॉक्टर्स। और घर पे बैठ के इलाज करने लगोगे हर एक चीज़ का, तो फिर आप मालूम पड़ा कि वो इमोशनली इम्बैलेंस चल रहा था इंसान, और आप उनको विस्कोसिटी और ब्लड वाला सोच के दवाइयाँ खिलाए जा रहे थे, तो कुछ असर नहीं, और होते जाएगा वो दिक्कत में। और अंदर से मालूम पड़ा कि उनकी समझिए आर्टरीज जो ब्लड की और ये सब है वो थिक होती, मतलब वो स्टिफ होती जा रही, स्टिफ। और फिर से आप इमोशनली उनको बोल रहे कि नहीं ठीक हो, एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो, और रीज़न कुछ और है और आप सोल्यूशन कुछ दे। तो इसलिए एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, वो वेरियस रिपोर्ट्स के थ्रू समझ जाते हैं कि आपकी कंडीशन कहाँ पे ख़राब है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इस 5 लीटर, हमने देखा था 5040 था कुछ वैल्यू, ठीक है, पर मिनट। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज सिस्टोलिक प्रेशर, तो मतलब क्या, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर फेंक रहा है मतलब क्या, वेंट्रिकल ज़्यादा काम कर रहे हैं धक्का देके। पेरीफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, कितना मोटा या जाड़ा है ये, ठीक है, पेरीफेरल सिस्टम रेजिस्टेंस, ठीक है, नाम में ही पेरीफेरल मतलब आजू बाजू के। डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ आर्टेरियल्स एंड कैपिलरीज, अगर ये समझिए कम हो गए तो क्या होगा, अपने आप आपको मालूम है कि क्या होगा, वो अपने को प्रेशर दिखाएगा, हाई ब्लड प्रेशर दिखाएगा। तो देखते हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर लाइक वैसोप्रेसिन और एडीएच, इसके बारे में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे करेंगे। कॉज इंक्रीज इन पेरीफेरल रेजिस्टेंस देयर बाय इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो क्या करेगा, इसे छोटा कर देगा वैसोप्रेसिन, जो इतना था उसको इतना, तो अब इतने में से समझो 5 लीटर पहले इतने में ज़्यादा था, 5 लीटर इतने में, तो ये प्रेशर डालेगा कि नहीं इसके वॉल पे, तो ये प्रेशर नापेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर दिखा देगा अपने को। ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट, ब्लड का लॉस हो रहा है, अब यही समझे इतना था ये, अब यहाँ से ब्लड जा रहा है, ब्लड का आउटपुट ही कम हो गया, अब 2 लीटर ही जा रहा है क्योंकि बाकी का 2-3 लीटर तो क्या बाहर चला गया, सो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। सो एक्सीडेंट डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम and thus the blood pressure also decrease. The blood pressure is directly proportional to viscosity of blood. Directly proportional तो मतलब क्या, अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, क्योंकि भाई धक्का ज़्यादा लग रहा है ना, उतना वो अगर समझे पानी जैसा रहता है एकदम हल्का तो फटफट फटफट पंप कर देगा, फटफट फटफट पहुँच जाएगा। वहीं पे ब्लड प्रेशर लो रहता है जब विस्कोसिटी लो रहती है। विस्कोसिटी मतलब क्या, आप नॉर्मल शब्दों में गाढ़ापन, खून का गाढ़ापन। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज विथ एज,
ध्यान रखिए बुढ़ों में ये इंक्रीज होने के चांसेस हैं। क्यों? देखिए इसका रीज़न आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि उनके क्या हो जाएंगे, जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाएंगे। कितने साल से बेचारी काम कर रही है, जैसे गाड़ी का इंजन काम करते करते वो ओवर द ईयर्स क्या हो जाता है, ख़राब होना ही है उसको, तो उसकी सर्विसिंग करना हमेशा टाइम टू टाइम मेंटेन वो तो करना ही पड़ेगा आप। ड्यू टू इंक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, अब वो इलास्टिक नहीं रही हैं, स्टिफ हो गई हैं। तो उसमें क्या वो ऐसे पहले अरेंज करता था खुद को, एक्सपांड करता था, तो वो जैसा ब्लड रहता तो उस हिसाब से अपने को अरेंज करता था। अब वो ताकत चली गई है ब्लड वेसल की। अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रॉट टू द हार्ट वाया वेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ वेनस रिटर्न। तो ठीक है ना, वेंस के थ्रू जो ब्लड आते हैं, लेकिन एक यूनिट टाइम है, वो टाइम आप डिसाइड कर सकते हो, आप 1 मिनट भी ले सकते हो और 1 आवर भी ले सकते हो। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कितने बड़े हैं, अब सोचिए बहुत दूर तक है, ऐसा है, पहले समझिए इतना ही है, तो यहाँ पे फट से मैंने हार्ट ने प्रेस किया और यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, वहीं पे बहुत लंबा है, बहुत लंबा ब्लड वेसल है, तो हार्ट ने यहाँ से जो प्रेशर दिया पहुँचते पहुँचते तो लो ही हो जाएगा, तो लो प्रेशर दिखाएगा, सिंपल। तो वही रीज़न है। वैसो प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो भी अफेक्टेड बाय वैसो कंस्ट्रिक्टर और वैसो डायलेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा था, कलर चेंज करके यहाँ पे देखिए वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम था और वैसोप्रेसिन का, तो वहाँ पे हमारा क्या कर रहे थे, डायमीटर कम कर रहे थे और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कर रहे थे। वहीं पे यहाँ पे भी देखिए ये क्या कर रहे हैं, सेम वैसो कंस्ट्रिक्टर वैसो डायलेशन। फीमेल्स हैव, ये ऊपर पढ़ लिया, फीमेल्स हैव स्लाइटली लोअर बीपी दैन मेल्स हर एज, मतलब सेम एज वालों से। अगर 34 का मेल है, 34 की फीमेल है, तो फीमेल का प्रेशर लो रहेगा, लो ब्लड प्रेशर, और वहीं पे मेल का थोड़ा सा हाई, हाई इन द सेंस इससे हाई रहेगा, ये नहीं बोल रहे कि वो बोलते हैं डिजीज़ वाला है। एंड बिफोर द मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है, बताते हैं रीज़न क्यों। हाउएवर द रिस्क ऑफ हाई बीपी इंक्रीजेज इन द फीमेल्स आफ्टर द मेनोपॉज सेट इन। क्या रीज़न होगा, देखिए फीमेल्स में हर मंथ, एवरी मंथ देयर इज पीरियड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड के लॉस होते हैं, तो ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर भी कम ही होते रहेगा। मतलब नॉर्मल से ज़्यादा नहीं कम होता है कि एकदम होता है, लेकिन अब ब्लड नया बनना है तो इसमें ब्लड लेकिन कम रहेगा ही बॉडी में ऑलरेडी, तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम है। लेकिन मेनोपॉज में क्या होता है, मेनोपॉज के बाद क्या होता है, अब आपका जो पीरियड्स है या मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बंद हो चुके हैं, अब ब्लड में और उनके बॉडी में ब्लड रह ही रहा है, लेकिन उनकी जो वेसल्स हैं वो यूज टू नहीं है इतने सारे ब्लड के लिए जो बॉडी में जमा हो रहा है, तो क्या करेगा, इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा, ये जो वॉल पे प्रेशर ज़्यादा गिरेगा, दैट्स वाई हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हैं, सोचिए। ठीक है, तो वही बात हुई, तो यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर से, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, तब उसमें आपका ये पूरा रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़, हम होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियोस को आप लोग एंड तक देख रहे होंगे। ऐसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए आप लोग, ताकि ज़्यादा लोग हमारे तक पहुंच पाएँ। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।